क्या आप भी हिंदी में वीडियोस बनाते हैं और चाहते हैं कि आपके सबटाइटल्स जो हैं वो इंग्लिश में शो हों, वो भी बिना स्पेलिंग मिस्टेक के? तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो अपलोड करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो में आ जाना है और उसके बाद आपको अपनी वो वीडियो चूज़ कर लेनी है जिस पे आप सबटाइटल्स ऐड करना चाहते हैं। मुझे इस पे करने हैं और यहाँ पर आने के बाद आपने सबटाइटल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, बल्कि ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए यूट्यूब ने यहाँ पे ऑटोमेटिक कैप्शंस ऐड कर रखे हैं। होपफुली आपकी वीडियो पे भी ऑटोमेटिक कैप्शंस ऐड हो रखे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो यहाँ पर ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। मुझे यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश सेलेक्ट करना था लेकिन वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे ग्रेड आउट दिखा रहा है। आपने यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक कर लेना है तो आपके यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इस लैंग्वेज पे आपने सबटाइटल्स ऐड करने हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें ऑटो ट्रांसलेट करना था, लेकिन ऑटो ट्रांसलेट आप देख सकते हैं कि ग्रेड आउट हो चुका है, इस पर हम क्लिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो क्यों नहीं कर पाएंगे उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं। ये जो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक कैप्शंस ऐड हो रखे हैं, इनसे हम किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यूट्यूब चाहता है कि हम खुद से कैप्शंस ऐड करें, ना कि ऑटोमेटिक। ट्रांसलेट करने के लिए इसको ऑटोमेटिक कैप्शंस नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे कैप्शंस चाहिए जो हमने खुद से ऐड किए हों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो हिंदी लैंग्वेज का ऑटोमेटिक कैप्शंस है इस पे आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं तो वो आपने पहले ठीक कर लेनी है, ताकि जो आपकी इंग्लिश ट्रांसलेट हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये एक एक्सटेंशन है जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इंग्लिश में टाइप करूंगा और यहाँ पर हिंदी में टाइप होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल का नाम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो उसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। देखिए मैं इंग्लिश टाइप करूंगा और ये देखिए हमारे चैनल का नाम हमने हिंदी में टाइप कर लिया। ठीक है, इस एक्सटेंशन की वीडियो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, तो इस वीडियो से आपको इस एक्सटेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी वो आपको यहाँ से ठीक कर लेनी है। अगर आपको कोई मिस्टेक्स दिखाई नहीं दे रही हैं तो आप बिना एडिट किए भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने पब्लिश किया तो यहाँ पर एक वीडियो लैंग्वेज भी ऐड हो गई है और अब YouTube इसको ऑटोमेटिक कैप्शंस कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, और अब हम चाहें तो इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड कर लेते हैं और देखिए ऑटो ट्रांसलेटर जो है वो क्लिकेबल हो चुका है। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए हमारी जो वीडियो के सबटाइटल्स हैं वो इंग्लिश में जनरेट हो चुके हैं, जो कि अगर आपके हिंदी सबटाइटल्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर लेना है और आपके सबटाइटल्स जो हैं वो इंग्लिश में भी ऐड हो चुके हैं। और अब आप चाहें तो यहाँ से अपने ऑटोमेटिक कैप्शन जो है वो डिलीट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पर सिर्फ इंग्लिश में ही सबटाइटल्स शो हों तो आप इस हिंदी लैंग्वेज को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियो पर सिर्फ इंग्लिश में ही सबटाइटल्स शो हों, तो मैं इस हिंदी लैंग्वेज को डिलीट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको डाउनलोड भी कर लूंगा, ताकि फ्यूचर में अगर किसी और लैंग्वेज में भी मुझे सबटाइटल्स ऐड करने हो तो इस हिंदी लैंग्वेज के सबटाइटल्स को मैं अपलोड करके और उस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर पाऊंगा जिस भी लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। या फिर किसी भी तरह की कोई जरूरत पड़ सकती है तो हमारे पास हिंदी लैंग्वेज का बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसकी SRT फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड SRT, और ये देखिए मेरे पास जो SRT फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये रही हमारी SRT फाइल। ठीक है, अब मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज को डिलीट कर दूंगा। डिलीट कैप्शन। तो अब हमारी जो वीडियो है उस पर सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल्स रह गए हैं। अब कोई भी हमारी वीडियो जब देखेगा, अगर वो सबटाइटल्स ऑन करके देखेगा तो उसको इंग्लिश में ही सबटाइटल्स शो होंगे। मैं आपको अपनी वीडियो चला के भी दिखा देता हूँ।
और ये देखिए हमारी जो वीडियो है उस पर इंग्लिश सबटाइटल शो हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर फ्यूचर में आपको कभी भी हिंदी लैंग्वेज ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो आपने सिंपली यहाँ पर ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है और यहाँ से हिंदी सर्च कर लेना है। ये रहा हिंदी, और हिंदी ऐड होते ही यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने अपलोड फाइल पे क्लिक कर लेना है और विद टाइमिंग पे आपने टिक मार्क रहने देना है और कंटिन्यू कर देना है और आपकी जो SRT फाइल है उसको क्लिक करके और अपलोड कर देना है। ठीक है, मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो पे इंग्लिश में सबटाइटल शो हो, तो मुझे अभी हिंदी लैंग्वेज ऐड नहीं करनी है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाई चांस अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी सारी मिस्टेक्स दिखाई देती हैं तो उसका भी एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है जिसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आई हो या फिर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।